हेलो। नहीं ना आ रहा था। यही दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा पर। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो तैयारी है बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। माफ कर दीजिए क्योंकि 10 बजे कहा गया था, 11 बजे चालू किया गया है। अ, कुछ पार्टी चल रहा था। अमीर सर, भोजपुर फिजिकल वाले एकेडमी वाले सर थे, वो सब लोग थे यहाँ पर। तो उन्हीं के दौरे पार्टी चल रहा था, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो सेट होगा, छठा सेट होगा। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 6 नंबर होगा। ठीक है, तो आप लोग स्पीड में लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 6 है। तो चलिए स्पीड में लगाइएगा। स्पीड को खत्म करने का प्रयास करेंगे और जितना होगा उतना इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। यानी जिह्वा पर जो होते हैं वो स्वाद केंद्र कौन सा स्थित होते हैं? जैसे आप लोग ये जिह्वा देखे होंगे, आगे वाला देखिएगा तो मीठा होगा, पीछे वाला देखिएगा तो कड़वा होगा, नमकीन होगा, यहाँ पर खट्टा होगा। ठीक है, इस प्रकार से तो वह पूछा गया है जो स्वाद केंद्र है जिह्वा पर, वो कौन सा है? यानी कि मीठा वाला। किसका वाला? मीठा वाला। तो मीठा क्या होता है? आगे होता है। मीठा वाला क्या होता है? मीठा वाला आगे होता है, यानी कि अग्रभाग पर। ठीक है, कड़वा पूछे तो कहाँ हो जाएगा? पीछे हो जाएगा कड़वा। ये हो जाएगा आपका नमकीन, ये हो जाएगा खट्टा, हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो जिप्सम का जो प्रयोग प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो आपका क्षारीय मृदा में किया जाता है। किस प्रकार की मृदा में? क्षारीय मृदा में। और अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का। चूना पत्थर।
चूना पत्थर का किसके दूर करने के लिए था? क्षारीयता को दूर करने अम्लीयता को दूर करने के लिए। अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है और जिप्सम का प्रयोग क्षारीयता को दूर करने के लिए। ठीक है, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ये कितना भाग है? तो 1/6 हो जाता है। ठीक है, 1/6 क्या हो जाता है? इसका भार हो जाता है। द्रव्यमान नहीं बदलता है, क्या बदलता है? भार 1/6 हो जाता है। क्या क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 3 का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा कौन सी शर्करा है जो प्रदान करती है? तो आपका ग्लूकोज करती है। कौन करती है? ग्लूकोज। 6H12O6, ये जो ग्लूकोज का क्या है? सूत्र हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, 4 के डी। बिल्कुल सही अंजलि कुमारी जी। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया था, मतलब पोलियो का टीका जो है किसने विकसित किया था? पहली बार जो पोलियो का टीका विकसित किया था किसने किया था? ये किए थे आपका जोहान्स सॉरी जोनास साल्क ने। कौन किए थे? जोनास साल्क। ये हो जाएगा 5 का, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जोनास साल्क। मैंने कट गया क्या? ये हो जाएगा। ठीक है, 5 का ये। आगे देखिए, पीडीएफ पहले डाल दिया गया है और जो भी पीडीएफ होगा पहले डाल दिया जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बताइए 6 नंबर। 6 नंबर बताइएगा, भोपाल गैस त्रासदी कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? ये देखिए, अब यहाँ न दो को कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। कभी कभी साइनेट दे देगा, साइनाइड है ना, कभी कभी साइनेट दे देगा। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड या साइनेट ये दे देगा, तो ये भी मार दीजिएगा। ठीक है, हुआ था कब? आपका 3 दिसंबर 1984। दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, यह जो त्रासदी हुआ था भोपाल में कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, नाम क्या है? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड। 3 1984, हाँ। स्मॉल डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक, ये क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट या आइसोसाइनाइट हो जाएगा। आइसोसाइनेट ही होता है, आइसोनाइट साइनेट। आगे देखिए 7 नंबर। उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण है, यानी कि जो पूछा गया उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण क्या है? तो Al2O3 हो जाएगा। Al2O3। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड का सही क्या है? उदाहरण है। 7 का बी। आगे देखिए 8 का। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? NaHCO3। 18 की क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सभी लोग का बिल्कुल सही है, 18 की क्या होगा? ये होगा। आगे देखिए 19 नंबर। इस्पात संयंत्र की पात्याभट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया है, किस नाम से जाना जाता है? इसे बोला जाता है पिगट लोहा। नाम से जाना जाता है? पिगट लोहा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि 10 नंबर, नैनो तकनीकी एक तकनीकी है। क्या जो नैनो तकनीकी है छोटा उद्योग के लिए है, ठीक है, लघु उद्योग के लिए। और नैनो के मतलब क्या होता है? जो आप लोग मान याद करते होंगे, 10 के पावर -9। ठीक है, 10 के पावर -9 नैनोमीटर का मान होता है। 10 के पावर -9 नैनोमीटर। देखिए, नैनो से ही याद रखिएगा, नैनो के मतलब 9। और नैनो, हम लोग गाड़ी में क्या करते हैं? बढ़ते हैं। गाड़ी में बढ़ते हैं तो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के लिए इस प्रकार से डाल दीजिएगा और 10 के पावर नैनोमीटर है। लॉजिक से याद कर लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। लघुकरण से, वही लघु उद्योग आला, लघुकरण से समझिए, लघुकरण। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। तो कंप्यूटर में जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? तो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालकों को नियंत्रित करता है, ये काम है इसका। 11 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल से आप लोग का है। 12 नंबर देखिए। 12 के देखिएगा, कह रहा है कि 12 नंबर
12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नदियों तालाबों में पाए जाने वाले जहरीली जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? आप लोग देखे होंगे सबसे ज्यादा कॉल अगर होता है ना, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में कॉल होता है, अगल बगल में देखिएगा तो उस सीमेंट पर ना काई जम जाता है, उसको हम काई बोलते हैं, ठीक है। अगल बगल में काई जम जाता है और थोड़ा सा गोड़ पिछल जाता है तो क्या हो जाता है, भड़ाक से नहीं गिर जाते हैं। यानी कि जो हरा हरा जम जाता है ना पानी में, उसको क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। उस शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, ठीक है। और क्या बोला जाता है उसको? क्या? हाँ। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, मो वाला। सवाल के फाइकोलॉजी, कवक के माइकोलॉजी। इसका कवक आंसर हो जाएगा। ये रहता है। आगे देखिए, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो जो मृग तृष्णा बनता है, या आप लोग जानते होंगे, जब गर्मी के दिनों में हम लोग सड़क पर चलते हैं तो एक विचलन सी, मतलब लगता है कि आगे पानी है, ठीक है, उसे मरीचिका बोलते हैं। लगता है कि आगे पानी है, या रेगिस्तान क्षेत्र में जाइएगा तो उसी प्रकार से लगेगा कि आगे पानी है। वो किस कारण होता है? मृग तृष्णा किस कारण बनता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। आगे देखिए, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? ये पूछा गया है। तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव खोजे थे वो किसने खोजे थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजे थे, ठीक है। इन्हीं के लिए 1921 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अल्बर्ट आइंस्टीन, 1921 में इन्होंने, ठीक है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है किसका? तो जो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है वो आपका है किसका किसका है? तो कॉपर, निकेल और एल्युमिनियम का। कॉपर, निकल और एल्युमिनियम का इसका मिश्रण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चार। कॉपर, सॉरी, कॉपर, जिंक और निकेल हो जाएगा। कॉपर, निकेल, सॉरी, कॉपर निकेल होगा, लेकिन उसके साथ क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा, बी हो जाएगा, 15 के बी, ठीक है। 15 का बी हो जाएगा। आगे देखिए, 18 के, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापप्रकाश क्या है? मानव जो आराम करता है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापप्रकाश क्या है? तो आपका 22 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। 16 की क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 डिग्री से लेकर के आपका 25 डिग्री, क्या 15 के वही होगा। 15 के बी होगा कि नहीं होगा? फलक से एल्युमिनियम हो गया था, दो को था ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य प्रमुख, मतलब असत्य खोजा गया है? असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए, एस्टिक अम्ल सिरका में होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है? तो टमाटर में होता है ना। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। वसा नहीं होगा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल क्या होता है? सोडा वाटर में होता है कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। 18 में देखिए, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होते हैं का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का संवहन करना। ऑक्सीजन क्या क्या करते हैं? ये संवहन करते हैं। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का संवहन करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द्रव की छोटी बूंद बूंद गोलाकार होते हैं क्यों? द्रव के छोटे बूंद जो होते हैं वो गोलाकार क्यों होते हैं? तो पिछले क्लास में बताए थे कि जब ऊपर से पानी गिरता है तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? गोलाकार दिखाई देता है, ठीक है। इसका बताइए क्या होगा, और ना इसका। ना इसका क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। एक क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए, पृथ्वी के बूंद सभी कणों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? शायद नहीं होगा। दिए गए आयतन के लिए गोले का सतही क्षेत्रफल की अधिकतम होना चाहिए, नहीं। गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा अधिकतम, ठीक है। देखिए, गोलाकार के लिए जो सतही ऊर्जा होता है वो क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका? तो पृथ्वी बूंद के सभी कणों का समान रूप से आकर्षण करता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? नंबर आंसर हो जाएगा। ये आपका
द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार क्यों होती है? ये हो जाएगा आपका ये डी नंबर। गोलाकार के लिए सतही जो ऊर्जा होती है वो क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए और पृष्ठ तनाव के कारण भी होता है। तो पृष्ठ तनाव होता है ना, उसके कारण भी होता है। आगे देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो प्राथमिक रंग जैसे ही पूछे ना वैसे ही आप रखेगा नीला। नीला याद रखेगा। जैसे नीला, 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 हरा और लाल। नीला, हरा, लाल क्या है? नीला, नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल, ये नंबर आंसर हो जाएगा। नीला याद रखेगा। जैसे प्राथमिक रंग पूछे क्या हो जाएगा? नीला, हरा, लाल। जैसे उस दिन ना बताए थे इस प्रकार से, लाल हो गया, लाल हो गया, उसके बाद क्या होगा? हरा हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका? नीला हो गया, उसके बाद यहाँ पिकॉक नीला हो गया, यहाँ क्या हो गया? मैजेंटा। उसके बाद यहाँ क्या हो गया? तो पीला हो गया। इस प्रकार से बीच में क्या हो गया? सफेद हो गया। इस प्रकार से बताए थे ना। ये जो आपका ऊपर कोना कोना वाला ये क्या है? तो प्राथमिक रंग है। तो बोलते हैं नी, हाँ, ला, यानी कि लाल, हरा और नीला क्या है? तो प्राथमिक रंग है। ठीक है। पैरोमैग्नेटिक पदार्थ, एक इसके बताइए। पैरोमैग्नेटिक पदार्थ पदार्थ है जो क्या करता है? पैरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो क्या करता है? लाल, हरा, नीला, हाँ, बिल्कुल सही। लाल, हरा और क्या होगा? नीला होगा। तो जो पैरोमैग्नेटिक पदार्थ है वो क्या करता है? तो चुंबक से आकर्षित होता है। चुंबक से क्या होता है? तो आकर्षित होता है। पैरोमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं वो क्या होता है? चुंबक से आकर्षित होते हैं। आगे देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 22 नंबर, 22 नंबर बताइएगा। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? यह किसी भी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखता है। थर्मोस्टेट है, ये क्या करता है? थर्मोस्टेट एक निश्चित उपकरण, मतलब उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखता है। ये इसका क्या है? तो कार्य है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए 23 नंबर, शब्द क्लोनिंग संबंध है किससे? तो शब्द जो क्लोनिंग संबंध है वो किससे संबंधित है? तो बताइए। 23 का, 23 का बताइए, शब्द क्लोनिंग किससे संबंधित है? शब्द क्लोनिंग किससे संबंधित है? आपका पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो इस प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। उनका कारण क्या है? उसका जो घनत्व होता है ना वो सबसे अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वह किसी भी सूर्य के प्रकाश को भी वापस नहीं जाने देता है। ठीक है, यानी कि उसके जो घनत्व होता है, घनत्व से संबंधित जो भी होगा उसका आंसर हो जाएगा। देखिए, उच्च, बहुत उच्च क्या होता है? घनत्व होता है। बहुत उच्च क्या होता है? घनत्व होता है ब्लैक होल का। बाजार में, बाजार में बेचा जाने वाला वाला नामक 18 कैरेट सोना होता है, क्या होता है? यानी कि 22 कैरेट का सोना होता है ना, 24 कैरेट का। तो 18 6 24 होता है ना, यानी कि 18 भाग क्या होता है? तो सोना होता है, और 6 भाग क्या होता है? तो अन्य धातु होता है। इसका क्या हो जाएगा? आपका सी का आंसर हो जाएगा। 24 कैरेट होता है ना, 24 कैरेट, 18 कैरेट सोना हो गया, तो 6 कैरेट क्या हो जाएगा? अन्य भाग हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन से निकाल लीजिएगा। तो देखिए 26 नंबर, इंसुलिन नामक हार्मोन है, क्या है? तो ये आपका पेप्टाइड हो जाएगा। पेप्टाइड, इंसुलिन नामक हार्मोन कौन हो जाएगा? तो पेप्टाइड। 26 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 26 का सी। नंबर लिख करके ना आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिका का निर्माण होता है? तो प्लीहा में होता है। ठीक है, किसमें होता है? प्लीहा में होता है। तो अब देखिएगा नीचे, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? तो श्रीलंका को जो आज़ादी मिली थी 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को क्या हुआ था? श्रीलंका को आज़ादी मिला था। और श्रीलंका में एक महावली गंगा है। ठीक है, जो श्रीलंका की सबसे लंबी गंगा है, अपना गंगा के नाम पर महावली गंगा। मेन कैंप निम्नलिखित में से किस आत्मकथा है? क्या आत्मकथा है? तो बिस्मार्क की आत्मकथा है।
जो मेन कैंप है किसकी आत्मकथा है, तो बिस्मार्क की आत्मकथा है। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेल यानी कि ड्राई सेल में एनोड का कार्य क्या है। एनोड जो होता है, एनोड किस पर होता है, तो जस्ता पर होता है। एनोड किस पर होता है, तो जस्ता पर जस्ता की है। उसके बाद देखिए क से कैथोड, क से कैथोड और क से कार्बन। कैथोड होगा वो किस पर होगा, तो कार्बन पर। ठीक है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। एनोड जस्ता और कैथोड कार्बन, यहाँ से याद रखिएगा। यानी कि एनोड का कार्य वाली एड बनी होती है किसका, तो जस्ता का। और कैथोड किसका बना होता है, तो कार्बन का। क से कैथोड और क से कार्बन, ए से एनोड और ज से जस्ता। ठीक है, याद हुआ। आगे देखिए, चलिए आपका हिंदी का प्रश्न है, क्वेश्चन डाल दिया गया है और ये क्लास खत्म होगा इसी आंसर डाल देंगे। आप लोग इसको लगा लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, तो डाल दिया जाएगा, इसको बना लीजिएगा। एक बार डाल दिए थे ना, उसी प्रकार से डाल दें। क्या बताइए, 39 में बताइए तो 40 का क्या होगा, 40 में बताइए। हाल ही में जारी 2021 की जनसंख्या से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात किस समुदाय में है, तो आपका सिख समुदाय में है। यानी कि बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो लोग कमेंट में जवाब दिए। तो देखिए आपका दर्रा है, उसको सुमिलित करना है। माना यानी कि धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना कहाँ के, तो उत्तराखंड के। एक का क्या हो जाएगा, चार। लेपुलेख धर्मा नीति माना उत्तराखंड के हो गया। नाथुला और जलेपला कहाँ के, सिक्किम के हो गया। नाथुला और जलेपला सिक्किम के। तो जिला कहाँ के हो गया आपका, तो जिला जम्मू कश्मीर का। जो जिला जम्मू कश्मीर का। और सितकिला हिमाचल प्रदेश का। सितकिला हिमाचल प्रदेश का। यानी कि ऐसे याद रखिए, दो से जाइएगा तो एक पर, दो के एक, तीन के दो, चार के तीन, एक के चार। डाल लीजिए कहाँ, एक के चार, एक के चार था, दो के एक, दो के दो, चार, यही होगा शायद सी नंबर। ठीक है, सी है ना। सी हो जाएगा, होगा सी। ये ना मिलाए थे, एक के चार मिलाए थे, उसके बाद दो के एक, तीन के दो, चार के तीन नंबर होगा। आगे देखिए 51 के, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है, ये पूछा गया तो इसका बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है, इसका क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, फास्ट ही चल। बस 50 क्वेश्चन हो गया, आपको कितना देर लगा है। यानी आधा आधा चल रहा है। 60 क्वेश्चन 30 मिनट है, और अलग अगला सेट जो होगा आपका 30 मिनट, लगभग 1 घंटा दो। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा कि ध्रुवीय पाद होता है उसमें का ये है, यानी कि कथक हो जाएगा, इसका सी आंसर गलत हो जाएगा। यानी सॉरी, डी आंसर गलत हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। पावर की निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीन है, यानी कौन सा जो चट्टान है भारत में नवीन है, ये गोंडवाना का। किसका है, गोंडवाना का हो जाएगा, गोंडवाना क्रम का। 52 के डी। 53 देखिए, निम्नलिखित पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। पुलित्जर जो पुरस्कार होता है किस क्षेत्र से होता है, तो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र से होता है। 53 का क्या हो जाएगा, 53 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पत्रकारिता से संबंधित होता है। ठीक है, सी हो जाएगा, चलिए आगे। क्या आपका हो गया, घास के मैदान। पियरी कहाँ के है, तो आपका उत्तरी अमेरिका के है। पेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका के। वेल्स और जो सवाना बताए थे वो कहाँ के बताए थे, तो बेल सॉरी बेल्ट और सवाना अफ्रीका के बताए थे, इसमें बताए थे सवाना, सवाना बताए थे। उसके बाद पटाना को बताए थे, पटाना ये कहाँ का था, श्रीलंका के था। ठीक है, उसके बाद देखिए एस्टिपीज कहाँ के बताए थे, तो यूरोप के। और लानोस दक्षिण अमेरिका के बताए थे। ठीक है, यानी कि मिला लीजिए। ठीक है,
एक चार के दो, एक चार के दो, एक चार के दो, चार के दो, एक के चार, दो के ये, एक नंबर आंसर ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। और जो डाउन्स था वो कहाँ के था, अफ्रीका के था, डाउन्स, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के था डाउन्स। ठीक है, डाउन्स कहाँ के था, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है ना, इसका एक नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था, जो जीता था नौवां ओलंपिक में जीता था 1928 में। कब जीता था, नौवां ओलंपिक में जीता था 1928 में जीता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विशिष्टा द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था, आपका रामानुजाचार्य थे। कौन थे, रामानुजाचार्य। यानी कि यहाँ से आप याद रखिएगा राम, राम से याद रखिएगा। राम क्या थे, तो आपका विशिष्ट थे, विशिष्ट थे यानी कि सर्वश्रेष्ठ, यहाँ से याद रखिएगा। रामानुजाचार्य क्या थे, विशिष्ट थे। ठीक है, और जो निम्बाचार्य थे वो द्वैता द्वैतवाद थे, याद रखिएगा। द्वैता द्वैता द्वैतवाद है ना, दो को निम्बू से याद रखिएगा, द्वैता द्वैतवाद। आगे चलिए देखिए, ये बताइए 57 नंबर, बताइए 57 नंबर क्या करा है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन से विश्व की सबसे लंबी दो लाइन वाली सुरंग का नाम क्या है, इसका बताइए। तो दो लाइन वाले सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है, तो सेला सुरंग। क्या नाम है, सेला सुरंग नाम है। ठीक है, ठीक है, ए नंबर क्या है, सेला सुरंग हो जाएगा। 58 देखिए, 58 के देखिए, निम्नलिखित पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। तो पूछा है दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा जो होता है आपका चेन्नई में होता है। कहाँ होता है, चेन्नई में होता है सबसे कम वर्षा। ठीक है, और जो मानसून का आगमन होता है किससे होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। मानसून का आगमन जो 5 जून के सबसे पहले केरल के तट पर पहुंचता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, 15 जून तक के पूरा भारत में प्रवेश कर जाता है, नहीं बिहार में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, 58 की क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसका देखिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो आपका सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, तिलैया बांध बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है। ठीक है, तिलैया बांध कहाँ है, बराकर नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, ये भी सही है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, तो कृष्णा नदी पर है, लेकिन तिलैया बांध बराकर नदी पर है। ठीक है, आगे देखिए, ओलंपिक खेल का आपस में जुड़े हुए 5 हल्ले हैं। हल्ले अलग अलग प्रकार के रंग हैं, इनमें से पहला देखिएगा नीला हो गया, काला हो गया, और बाकी के जो 3 है वो कौन कौन है। तो पहला नंबर याद रखिएगा कि छल्ला कितना है, तो 5 गो है, जिसमें से 2 गो रंग दे दिया, नीला और काला। अब देखिए यहाँ से 3 का प्राथमिक रंग याद रखिएगा। अभी तुरंत बताया नीला, नीला बताया ना, यानी कि नीला हरा लाल याद रखिएगा। इसमें से आपका एगो मिल गया क्या, काला, काला मिल गया। अब देखिए कौन सा एगो रंग कमी हो रहा है, तो पीला का कमी हो रहा है, पीला का, पीला कम रहा है। तो 5 को कौन कौन हो गया, प्राथमिक रंग से 3 को याद रखिएगा, नीला हरा लाल, ये प्राथमिक रंग हो गया। उसके बाद देखिए एक काला हो गया और एक पीला हो गया। 5 को रंग याद हुआ कि ना हुआ, छल्ला कितना है, तो 5, प्राथमिक रंग से 3 को याद रखिए, नीला हरा लाल, और 2 काला और पीला याद रखिए। याद हो गया, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा आपका, और कौन बच गया, तो नीला है, काला है, तो नीला है और काला है, तो बच गया हरा लाल पीला, हरा लाल पीला, हरा हरा लाल पीला, हरा लाल पीला, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। 60 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है, इसका बताइए। जल्दी से बताइए, 61 नंबर, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा है लगभग, 10 11 क्वेश्चन बचा हुआ, तुरंत खींच देंगे। जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है, तो क्या मापदंड नहीं है, तो साक्षरता दर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है, तो बताइए। बताइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जल्दी से ना।
तो बताइए निम्नलिखित में से कौन युग से था? दीवाने मुतखराज अलाउद्दीन खिलजी का है। दीवाने अमीर एकोही मोहम्मद एमबीटी, ये भी सही है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवाने रियासत ये बलबन का है, ये किसका था? अलाउद्दीन खिलजी के का है ये दीवाने रियासत। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। दीवाने रियासत किसका? अलाउद्दीन खिलजी का है, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? ये कौन सा था आपका? पीला आयोग था। कौन सा? पीला आयोग। के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पीला आयोग। 62 के 4, 63 के का बी हो जाएगा, पीला आयोग था। आगे देखिए, अपरदन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो अपरदन वही होगा जहाँ बाढ़ होगा। बाढ़ कहाँ होगा? यानी कि सबसे ज्यादा क्या होगा? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होगा। अपरदन सबसे अधिक होता है ना। अभी देखिए धान के समय है, धान के समय सब क्या किया है? आड़ी बांध करके अपना खेत में क्या किया? सब पानी पटाया। और जैसे ही बाढ़ आएगा तो होगा क्या? तो बाढ़ के माध्यम से आड़ी टूट जाएगा, यहाँ के वहां चल जाएगा। कभी कभी तो जब बाढ़ आ जाएगा ज्यादा तब फसल पूरा नुकसान हो जाएगा, पूरा खेत ही नहीं पता चलेगा कि हमारे यहाँ खेत था। ठीक है, यानी बाढ़ के क्षेत्र तो क्षेत्र में रहते होंगे उनके सबसे अधिक जहाँ वर्षा होगा वहाँ अपर्दन क्या होगा? आपका अधिक होगा। तो यहाँ कम अपर्दन होने के लिए यानी कि कम भूमि के कटाव होने के लिए क्या किया जाता है? वृक्षारोपण किया जाता है। तो आगे देखिए, गांधी जी को से गांधी जी को किसने बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक न रखा जाए? किसने बोला था? तो बोले थे कमला देवी चट्टोपाध्याय बोले थे। कौन बोले थे? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन बोले थे? कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसका यानी 65 का डी आंसर हो जाए। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभारी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है? ये कौन सा आर्टिकल है? जल्दी से ना बताइए। तो बताइए 66। क्या हो जाएगा? 66 का डी हो जाएगा। 66 का डी। ठीक है, उसको देखिए, भार- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है? तो निर्वाचन आयोग है ना, वो 324 से संबंधित है। निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है? तो 324 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 68 नंबर देखिए, इनमें से जो अनोखा है तो क्या करना? छांटना। रीजनिंग का क्वेश्चन है। अनोखा क्या है? क्यों क्यों 4 के क्यों 5 के क्यों? अनोखा 4 के क्यों? क्या अनोखा लगा जी? लगा रहे हैं 68 का, क्या लगा रहे हैं? कब तक की हुई है? ऐसे भी कह सकते हैं आप, 36 होता है ना, 6 के स्क्वायर होता है ना, 4 के क्यूब, 4 4 4, 4 चौके 16, 16 चौका 64। ठीक, तो ये 4 नहीं है, 4 के क्यूब, ये 6 का स्क्वायर है, 6 क्या हो जाएगा? 36। और ये हम गड़बड़ा गए थे, इसका सी होगा 68 का। 4 का क्यूब। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 जेड जे के अनुसार
सहकारी समिति निर्देशकों अधिकतम संख्या कितनी है? तो आपको 21 है, 21 हो जाएगी। आगे देखिए। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, क्या बताइए? 70 का, 70 का जल्दी कमेंट कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। आवाज आ रहा है ना, देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र के शक्तियों को विकेंद्रित करने के लिए अपनाई गई। ठीक है, बात है 70 नंबर। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए आपका रीजनिंग प्रश्न है, देख लीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा ये जी कहलाता है, का जो आर्टिकल है शायद वही ये जी। ये भारत महालेखा परीक्षा है, उसका जो आर्टिकल होता है 148 होता है, 48 का है, वो कितना होता है आपका? 280 होता है। ठीक है। लोक संघ लोक सेवा आयोग कितना होता है? तो 115 होता है। और प्रशासनिक अधिकारी कितना होता है? तो आपका 323 होता है, 123 डाल लीजिए। एक का क्या हो गया था आपका? 3 हो गया था। एक का 3, दो का 2, चार का 3, पांच का, चार का, ये है ना, ये हो जाएगा ना। देखिए तो 72 के, एक ही हो जाएगा, 72 का एक हो जाएगा। 73 नंबर बताइए। भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को पारित करना होता है, तो ये तो बहुत आसान। कोई भी साधारण बहुमत द्वारा ये क्या किया जाता है? तो पारित कर दिया जाता है। ठीक है? पारित कर दिया जाता है, इसको आंसर हो जाए। आगे देखिए। 74 नंबर। किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, ये क्या है? तो बताइए, तो बताइए जल्दी से पाएंगे। हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। आगे देखिए। 75 नंबर। जल्दी से ना बताइए, तो 75 के का होगा? रीजनिंग का प्रश्न है, जल्दी से ना। 70 का बताइए। कितना नंबर पर होता है? 3 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, और डब्ल्यू 23 नंबर पर होता है। 11 के खातार यानी क्या नंबर को? इस प्रकार जी 7 नंबर, ओ के 1 नंबर, तो इसको 8 कर दिया जाता है। 8 5 13 के 40 सही है। इस प्रकार 4 और 7, 7 4 11 15, 11 में 15 जोड़ दीजिएगा तो जाएगा 2 26, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 75 के डी। ठीक है, 75 हो जाएगा, डी हो जाएगा। 76 का देखिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य से क्या है? तो उद्देश्य है आपका खाद्य सुविधाओं को क्या कराना? फ्रीज कराना। हो जाएगा, सी हो जाएगा 76 का। उसका देखिए 77 नंबर। मुरली अपने कुत्ते को पैर पर ले जाता, पैर पर ले जाता है, पैर पर ले जाता है। क्या आसान क्वेश्चन है, बताइए तो जल्दी से ना, जल्दी से ना बताइए। टाइम होते जा रहा है, यानी आपका 9 मिनट में इसको खत्म कर देना है, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। जल्दी, आपका मैथ रीजनिंग सबका टेस्ट हो। मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जा रहा है, ठीक है। एक वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ा है। एक चौराहे पर क्या है? बाईं ओर मुड़ा है। कहीं भी खड़ा है एक चौराहे पर, वहां क्या है? तो बाईं ओर मुड़ा है, पता नहीं दिशा भी। बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चल देता है।
तो बाईं ओर मुड़ा, तरफ था न पता, लेकिन चला किस तरफ, तो दक्षिण की ओर चला, ठीक है, दक्षिण की ओर चल देता है, बाईं ओर चलता है, बाईं ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ने से पहले वह दिशा में था, कि अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, चौराहे पर है, वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो पहले मान लीजिए ये इस तरफ से था, इस तरफ मुंह कर रखा था, ठीक है, और बाईं ओर मुड़ा तो नीचे मुंह मुड़ा, चला, बाईं ओर मुड़ जाता है, और बाईं ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ने से पहले वो किस दिशा में था, आपका शायद पश्चिम दिशा में रहा होगा, समझे कि क्या आंसर है, तो क्या लगा रहे हैं, 77 का, क्या पश्चिमी हो जाएगा, ठीक, क्या आएगा पश्चिम के, यहाँ इस तरफ से था, इस तरफ, तो ये बाएं ओर मुड़ेगा, तो बाएं ओर नीचे में मुड़ेगा, तो नीचे उसका क्या हो गया, दक्षिण हो गया, तो ये दक्षिण मुड़े चला, चलने से पहले वो किस तरफ से था, तो पश्चिम मुड़े पहले था, इधर पश्चिम मुड़े रहा था, ठीक है, बताने के तब मैथ बता देंगे, ठीक है, वैसे नहीं समझा समझा पाएंगे, जो स्पेशल जो टीचर होते हैं वो समझा पाते हैं, अच्छा लगेगा आप लोग को, मान लीजिए कि हमारे से बेहतर आप लोग को आता होगा तो अच्छा लगेगा, फिर आने को तो आगे देखिए, भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, इसको बताइए, 78 का बताइए जल्दी से ना, 78 के कब हुआ है क्या, हाँ, 75 के पूछ रहे हैं, 78 क्या क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है, नंबर हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आगे देखिए, बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है, तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी भी होता है और अदृश्य बेरोजगारी भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, सारा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना था, उसमें क्या था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपकी का, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है, तो बताइए, सतत, क्या हो जाएगा आपका, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है, तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी क्या करना, आर्थिक विकास करना है, कि ये नंबर आंसर हो जाएगा, आगे देखिए, 47 में भारत में सबसे भयानक अकाल कहाँ पड़ा था, 83 का बताइए, 1983 में डेट कब तक चलेगा, बस खत्म ही होने वाला है, कहाँ पड़ा था आपका, तो बंगाल में पड़ा था, ठीक है, आगे बताइए, 83 नंबर, 83 का क्वेश्चन क्या रखा है, वित्त आयोग में योजना आयोग परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये कौन रखे थे, एम बी माथुर, एम बी माथुर, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आगे देखिए, गजरती चालीसा, प्रचंड पचासा और चित्ता साठा जो है वो क्या है, तो आपका दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, तो पश्चिमी पवने हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, आगे बताइए, स्वामी विवेकानंद दोबारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे कब, तो स्थापना किए थे तो 1897 में किए थे, तो हो जाएगा इसका 1897, 20 नंबर 85 के 20। संस्था को में बंद तोता कहा गया था, संस्था को में बंद तोता कहा गया था, ये पूछा गया है, तो किस संस्था को कहा गया था, आगे देखिए, तो कहा गया था आपका सीबीआई को कहा गया था, कहा गया था सीबीआई को,
केंद्रीय जांच आयोग को कहा गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नियुक्त किया गया, सतासी का बताइए जल्दी से ना, ट्रेंड का क्वेश्चन। क्या ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और ऑनलाइन अगर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि अगर 7 तारीख की एग्जाम होगा तो फिर 7 दिन और रहेगा। जब डाल डाल दिया जाता है वहां से जा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जब निकलवा लीजिएगा, उसके बाद यहाँ जो आंसर मिला लिया जाता है उसको मिला लीजिएगा, और फिर डाल भी दिया जाता है वहां जा करके आप लोग देख, ठीक है। टेलीग्राम पर आपका पीडीएफ वो डाला जाता है डिस्क्रिप्शन में। देखिए क्या आंसर हो जाएगा, नलिन प्रभात हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नलिन प्रभात। आगे देखिए, 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता था? तो मुंबई ने जीता था भाई। राशि के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखिए, मनोहर लाल खट्टर के बाद मार्च 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री से नियुक्त किया गया था, जो किया गया था वो कौन थे? तो आपका नायब सिंह सैनी। नायब सिंह ये आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 90 नंबर। 2024 में अग्रणीय भूमिका में बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर किसने जीता था? ये पूछ रहा है, किसने जीता था? चलिए सुना बताइए 90 का। ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना तो सब है ना, क्या अच्छा रहेगा। खत्म हो गया, बस एक कर रहे हैं। आपका क्या हो जाएगा, 2024 में जो ऑस्कर जीते थे, कौन जीते थे? तो आपका एम्मा स्टोन ने, एम्मा स्टोन, ठीक है। इसका हो जाएगा सी, एम्मा स्टोन। कि आपका सेट का अच्छा नंबर सेट रहा, और कल से ये होगा कि जब समय मिलेगा टाइम हम वीडियो बना करके डाल देंगे, आप लोग मिलाना होगा मिला लीजिएगा, और देख लीजिएगा, याद याद कर लीजिएगा, क्योंकि कब कोचिंग पर कोई आ जाए, कब कौन सा काम लग जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है, कह नहीं सकते, है कि ना। है यहाँ पर लोग 10 बजे टाइम था, अगर 10 बजे रहता तो अभी 12 बजे पूरा खत्म हो। चलिए, इतना लेट के भी आप लोग जुड़े, ये बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बात धीरे आ रहा है सर, अच्छा, कल इसको सुधारते हैं, ठीक है। क्या हो गया अभी उसको, तो चलिए कल से जो समय में हमको टाइम मिलेगा उस समय में हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। अगर जुड़ना होगा तो जुड़ जाएगा, ना तो जो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, उसमें जा करके देख लीजिएगा, और सेट डाल दिया गया उसको मिला लीजिएगा, और पूरा सेट डाल दिया जाएगा। आपको ऑनलाइनर भी डाल दिया गया था, 158 क्वेश्चन का डाला गया है कि नहीं डाला गया है, तो वहां से आप लोग निकाल करके देख सकते हैं। अगर बुक बुक मंगवाइएगा तो फिर 5-7 दिन लग जाएगा, और 7 तारीख की एग्जाम होगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। ऑनलाइनर में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो वहां से वो पढ़ लीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।